हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पुरुषोत्तम कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। आज हम लोग सीटेड में जो पूछा गया EVS का क्वेश्चन था, जो दिसंबर से लेकर दिसंबर 2021 से शुरू हुआ था और यह जनवरी तक चला था, तो उसमें जो पूछा गया क्वेश्चन था EVS का, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा गया था कि मतलब एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें जो है पूछा हुआ क्वेश्चन हो दिसंबर से लेकर और जनवरी तक, जो EVS का हो। तो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए SST का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जितने भी SST में पेपर आते हैं सभी का मैं तैयारी करवाऊंगा आप लोगों को इसी चैनल पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा किस राज्य में पाया जाता है? तो घटपर्णी पौधा जो है वो मेघालय राज्य में पाया जाता है। घटपर्णी पौधा मेघालय राज्य में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, घाना नेशनल पार्क कहाँ है? तो घाना नेशनल पार्क है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान। वहाँ शिकार करना बिल्कुल प्रतिबंध है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ओस्लो। ओस्लो क्या है? तो ये नॉर्वे की राजधानी है, ओस्लो। चलिए, कीटनाशक के अधिक प्रयोग से क्या होता है? तो मृदा जो होता है, मिट्टी जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। तो यहाँ पे प्रदूषण ऑप्शन में था, तो प्रदूषण आपका सही है। मनुष्य की तरह किस पक्षी की आंख होती है? मनुष्य की तरह उल्लू ना, जो रात्रिचर प्राणी होता है। उल्लू, उल्लू जो होता है रात्रिचर प्राणी होता है, तो उसका आंख जो होता है मनुष्य की तरह होता है। ठीक है, और यह रात में ही यह क्या करता है? रात में इसको दिखाई देता है। ये रात्रिचर प्राणी इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में हिंदी को किस भाषा का दर्जा मिला? तो ये राजभाषा का दर्जा मिला। केले की सब्जी कहाँ बनती है? तो केले की सब्जी बनती है केरल में। कौसे केरल और कौसे केला। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। झूम की खेती का दूसरा नाम क्या है? झूम की खेती कर्तन दहन कृषि, इसका दूसरा नाम है। झूम कृषि का दूसरा नाम क्या है? कर्तन दहन कृषि। चलिए उसके बाद चलते हैं। संसद में दिव्यांग के लिए जो नया एक्ट आया था, इसका नाम क्या है? तो ये RPWD एक्ट 2016। उसके बाद चलते हैं आगे। गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन है? गुजरात के निकटवर्ती राज्य में आपका महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश आ जाएगा। आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्रेनर मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे हम मेंडल लिख दिए हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कर्नाटक में किसकी मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है? तो खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को क्या किया जाता है? नरम किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव से कौन सा पक्षी आता है? उत्तरी ध्रुव से कौन सा पक्षी आता है? तो साइबेरियन सारस आता है। कचनार की फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है? तो कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी खाई जाती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है वो, उसका क्या नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नैनीताल में, उत्तराखंड के नैनीताल में। आगे क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य में आपको इस तरह से याद रखना है कि एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार वो 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली ट्रिक होता है। तो मी से हो जाता है मिजोरम, ती से हो जाता है त्रिपुरा, प से हो जाता है पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गु से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से दिखाई नहीं देता? तो विटामिन ए की कमी से दिखाई नहीं देता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक जो है
बीमारी होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और विटामिन ए के जो खोज करता है वो है मैकुलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है वो ओजोन परत के क्षय को रोकना किससे है, तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से है। गणित सभ्यता का दर्पण यह किसने कहा था, गणित सभ्यता का दर्पण है यह किसने कहा था, तो यह कहा था हाइवेन के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था, हाइवेन के द्वारा। इनमें से कौन वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में सहायता करती है, तो रेडियो संचार में सहायता करती है आयन मंडल। कौन से मंडल, आयन मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेपियोका का दूसरा नाम होता है कसावा, और आपको पता होगा कि टेपियोका जो है वो किस राज्य में पाया जाता है, तो केरल में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की हरी पत्तियों द्वारा होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसके द्वारा होती है, तो पौधे की हरी पत्तियों द्वारा होती है। किस पक्षी की चोंच बीच से मुड़ी होती है, तो राजहंस, राजहंस, इसको फ्लेमिंगो भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में विलुप्त होने वाला पक्षी कौन है, तो गौरैया है। दिल्ली में विलुप्त हो चुका है यह पक्षी, कौन पक्षी है, तो गौरैया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा उद्यान हंगुल मृग संरक्षण के प्रसिद्ध है, तो ये हो गया दाचीग्राम। और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश के राज्य से प्रवेश करती है। रेड डाटा बुक क्या है, तो विलुप्त हुए जानवरों से यह संबंधित है और उसका जो होता है डाटा जो है सुरक्षित रखा जाता है। तो यह कब पहली बार प्रकाशित हुआ था, तो 1 जनवरी 1972 को पहली बार जो है वो रेड डाटा प्रकाशित हुआ था। पाम का तेल, पाम का तेल तार के पेड़ से बीज से निकाला जाता है। तार के पेड़ से, ठीक है, और उसके बीज से निकाला जाता है। तार के पेड़ के बीज से, तार के पेड़ के बीज से निकाला जाता है यह। और इसका इस्तेमाल होता है खाद्य तेल में, खाने के भी तेल में इसका प्रयोग किया जाता है, साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह जो विश्व में पाम का तेल सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला जो देश है वो है इंडोनेशिया। इस तेल के लिए प्रसिद्ध है, पाम तेल के लिए प्रसिद्ध है इंडोनेशिया। दोस्तों ये सभी आपके एनसीईआरटी बुक के माध्यम से ही आंसर दिया जा रहा है और आप उसको देख लीजिएगा। चलिए निष्पादन, निष्पादन होता है, निष्पादन का मतलब होता है फटकना। अनाज से भूसे को अलग करना, अनाज से भूसे को अलग करना क्या कहलाता है, तो ये निष्पादन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोंगल नृत्य कहाँ होता है, तो ये होता है तमिलनाडु में और यह 14 से 15 जनवरी को होता है। और यह जो होता है वो किस पे होता है, किस स्तर पे, तो फसल कटाई पर जो है वहाँ यह नृत्य किया जाता है। तो आप लोग को यहाँ तक ये क्वेश्चन बता दिया गया है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और